बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। त भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आयो तव्हां सब। उम्मीद आहे अल्लाह पाक तव्हांखे खुश व आबाद रखे। आज जो हम डिश बना रहे हैं, ये रेसिपी बना रहे हैं, ये डिज़र्ट बाहर से जब हम लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है और ये सबको ही पसंद आती है, छोटे बड़े बच्चों को सबको पसंद आती है। तो ये आप घर पे कैसे बनाएंगे और बहुत सस्ते में भी बन जाती है और घर में रखी हुई चीज़ों से ही बनते हैं। तो आज हम बना रहे हैं घर में जो है गुलाब जामुन। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहले हमें जो है शीरा बनाना है। तो शीरे के लिए मैंने 1 कप जो है वो बड़ा वाला उसका पानी ले लिया है। बड़ा बड़ा कप जो है उसका वो पानी का, और उसका आधा कप मैंने उसमें डाल दिया है चीनी। त हिकिड़ो वॾो कोप जेको आहे उहो असां विधो आहे पाणी जो, ऐं उन खां पोइ अधु कप इन में असां खंडु विधी आहे। 2 या 3 नंढा फोटा, 2-3 आप इसमें छोटी इलायची आप उसका खोल के और डाल दें ताकि इसमें खुशबू आ जाए। और इसको आप तब तक पकाएं जब तक कि ये शीरा पूरा पक ना जाए और जो हमने इसमें पानी डाला है वो पानी भी मतलब कम हो जाए। और जैसे 1 तार वाला शीरा होता है, आप उसी तरीके से बना सकते हैं। और जिसको बनाना आता है वो तो बना लेंगे जल्दी से ही, और जिसको नहीं आता, जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं मेरी तरह, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है शीरा, लेकिन सही से बन गया था बिल्कुल परफेक्ट। जैसे इसके लिए हमें चाहिए गुलाब जामुन के लिए। तो बस आप इसको पकाते रहें और मीडियम आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे नहीं, ना ही बिल्कुल हाई पे, मीडियम आंच पे आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे तो ये तब तक जो है पक जाएगा शीरा हमारा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास केसर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, फूड कलर था लेकिन मैंने वो नहीं डाला। ये देखिए 1 तार का जो है शीरा हो जाए तो फिर आप इसको बंद कर लें और ढक्कन दे के रख लें ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो, क्योंकि जब हम इसमें अपने गुलाब जामुन डालेंगे तो ये शीरा हमारा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उसके बाद ये हर घर में मौजूद जो होता है आइटम, ये ब्रेड, तो ये आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने लिया है 5 ब्रेड के स्लाइसेस। ये किसी ब्रांड की जो है वो ब्रेड नहीं है, नॉर्मल बेकरी से जो मिलती है वो ही मैंने ली है, और ये फुल साइज़ वाली ब्रेड है। तो फुल साइज़ जो ब्रेड होती है उसके मैंने 5 स्लाइस ले लिए हैं, और इसके साइड्स के जो भी कॉर्नर हैं वो हम काट लेंगे। त 5 ब्रेड जा जेके आहिनि डबल रोटी जा स्लाइस असां खयां आहिनि, ऐं उन्हनि जा जेके साइड वारा पार्ट आहिनि उन्हनि खे असां कट करे छॾंदासीं, छो जो उहे थोरा सख़्तु हूंदा आहिनि त उहे असांखे हिन में ज़रूरत न आहिनि। बाक़ी इहे ज़ाया न थींदा, तव्हां इन्हनि खे गरम करे चांहि सां बि गॾु खाई सघो था। ऐं अगरि तव्हां ब्रेड क्रम्स ठाहिणु चाहियो त तव्हां ब्लेंडर में विझी करे हिनखे थोड़ी देरि तव्हां ब्लेंड कयो त उहो तव्हांजा ब्रेड क्रम्स भी घर में ठही वेंदा, त इहे ज़ाया न थींदी ब्रेड। उसके बाद जो है जितने भी हमारे पास ब्रेड पीसेस हैं तो इसको जो है मैं ऐसे हाथ से बस नॉर्मली तोड़ दूँगी, ताकि वो हमें जो जिस तरीके से आगे हम बना रहे हैं तो उसमें जो है हमें आसानी हो जाए। तो ये देखिए मैंने सारे स्लाइस जो है वो हाथों की मदद से ऐसे ही मैंने इसको तोड़ दिया था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जो है वो मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, और अगर दूध है तो आप दूध भी डालें। तो 1 चम्मच पहले मैंने जो है मलाई डाली थी, फिर उसके बाद 1 चम्मच ही मैंने इसमें दूध डाला। तो दूध जो है आप वो आहिस्ता आहिस्ता डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध हो जाएगा तो फिर ये ब्लेंड होने में और गुलाब जामुन बनने में, उसके बॉल बनने में जो है ना वो फिर परेशानी होगी आपको। इसलिए आप 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके डालें, ताकि फिर उसको आप मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और हमें पता भी चलेगा कि हमने इसमें जो है ना दूध कितना इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून दूध और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मलाई डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क दूध, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं। पूरा पहले दूध और ब्रेड को हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें खुश्क दूध डालेंगे और उसको भी उसी में हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इतना होना चाहिए, अगर इससे भी आप थोड़ा सा सख्त रखना चाहें तो आप फिर कर सकते हैं।
उसके बाद जो है हम थोड़ा सा पीस लेंगे इस ब्रेड का मिक्सचर का, और उसमें से जो है ना हम बॉल्स बनाएंगे, छोटे बड़े जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसके छोटे छोटे बॉल्स मैंने तो छोटे छोटे बनाए हैं। अगर आपको जिस भी शेप में चाहिए, जैसे गोल होते हैं गुलाब जामुन, थोड़े से लंबे वाले होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो शेप इसको दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, और आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, ताकि आने वाली नया वीडियो, नई रेसिपी, नया व्लॉग आपको बआसानी जल्दी से पहुंच जाए। उसके बाद मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और उसमें हमने जितने भी गुलाब जामुन डाले हैं, बनाए हैं, वो इसमें हम जो है डाल देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो आप जो है 2 हिस्सों में इसको फ्राई करें, हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करें ताकि ये अंदर तक जो है पक जाए। तो मैंने जितने गुलाब जामुन बनाए थे, ये बॉल्स बनाए थे, ये पहले मैंने आधे जो है मैं बनाऊंगी, आधे फिर मैं बाद में फ्राई करूंगी, ताकि वो आपस में चिपके भी ना और वो जो है ना वो ख़राब भी ना हो। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बनने में। फिर जो है ये जब बन जाएगा तो फिर आप इसको निकाल लें, जितने भी हैं फिर ये निकाल के उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं फिर आप वो भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। उसके बाद जो हमारे पास हमने जो बनाया हुआ था शीरा, और वो अभी गर्म ही है क्योंकि हमें गर्म ही चाहिए, उसमें हम सारे डाल देंगे ये गुलाब जामुन के बॉल्स, और फिर इसको ढक्कन दे के तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको रख लेंगे, ताकि जो शीरा है वो गुलाब जामुन के अंदर आ जाए। और ढक्कन आप लाजमी दीजिएगा, ताकि क्योंकि शीरा गर्म है तो वो जो है ना जल्दी उसके अंदर चला जाए। बस फिर उसके बाद देखिए ये 10-15 मिनट में ही हमने अपने घर पे इतने अच्छे और मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाए हैं। तो देखिए ये सारे मैंने फिर जो है निकाल लिए हैं, और जितना भी शीरा है हमारे पास उसमें बचा हुआ ये भी मैं ऊपर डाल दूँगी, कि जिसको भी अगर ज़्यादा शीरा चाहिए वो उसमें खा सकता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और ये घर पे आप ऐसे बना सकते हैं। और जिसको भी गुलाब जामुन पसंद हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, नए व्लॉग, नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।